हाय, दिस इज़ मोहम्मद सुल्ताना। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की सोशल साइंस। उसका पहला चैप्टर है हमारे पास भारत के संसाधन। उसका पहला पार्ट हम पढ़ेंगे। इसमें हम आज का टॉपिक दिखाएंगे। ये है हमारा आज का टॉपिक, संसाधन से आशय, महत्व एवं उसके प्रकार। तो सबसे पहले हम समझेंगे संसाधन। संसाधन क्या होता है? प्रकृति के वे सभी तत्व जो मानव के लिए उपयोगी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। प्रकृति में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं वो हम इस डायग्राम से देखेंगे। प्रकृति में मृदा, जल, वायु, वन, जीव जंतु, भूमि, ये सब क्या है? प्रकृति के तत्व हैं। इसको हम संसाधन के रूप में देखेंगे क्योंकि ये सभी हमारे लिए उपयोगी है। कैसे उपयोगी है? हम इसका महत्व देखेंगे कि ये हमारे लिए कैसे उपयोगी। तो सबसे पहले हम मृदा की बात करेंगे। मृदा हमारे लिए बहुत उपयोगी। यह इसमें उपजाऊपन पाया जाता है जिससे कि ये वनस्पति का निर्माण करती, फसलों को पैदा करती है। सेकंड, जल। जल हमें हमारी फसलों की सिंचाई के लिए उपयोगी है। फिर हमारे पीने के लिए भी जल के बिना जीवन अधूरा है। तीसरा, वायु। वायु हमारे सांस के लिए उपयोगी है। वायु बिना हम एक सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। फिर है हमारे पास वन। वन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। हम अभी निरंतर वनों की कटाई चल रही है, हम इसके संरक्षण पे भी बात करेंगे आगे चलकर। वन हमारे लिए प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों रूपों से बहुत उपयोगी है। पहला हम देखेंगे वनों में बहुत सारी औषधि पाई जाती है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी। वनों से हमें लकड़ी मिलती है, लाख, गोंद सभी प्राप्त होता है। फिर जीव जंतु देखेंगे। जीव जंतु भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जीव जंतु हमारे लिए इसीलिए उपयोगी, जीव जंतु जो होते हैं हमारे पालतू जानवर वगैरह, और जो मांसाहारी शाकाहारी होते हैं वह भी, जो जीव जंतु होते हैं उनसे हमें दूध मिलता है। दूध से हमें मिठाइयाँ वगैरह बनती हैं, मिष्ठान वगैरह बनाते हैं। जीव जंतु हमारे पालतू होते हैं जो भी हमें बहुत वो होते हैं। और ऐसे जीव जंतु जिनको हम खाते हैं जैसे मछली वगैरह, जो मांसाहारी लोग होते हैं वो खाते हैं, ठीक है। भूमि पर हम रहते हैं, हमारा घर बनाते, निवास करते हैं, इसीलिए यह भी हमारे लिए उपयोगी है। अब इसके हम प्रकार देखेंगे। तो हम प्रकार देख लेते हैं इसके। अब से सबसे पहले आएगा स्वामित्व के आधार। इसके प्रकार देख रहे हैं हम। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर पहले इसका सबसे पहला टॉपिक है, सब टॉपिक। स्वामित्व के आधार पर कैसे? वह चीज जिस पर हमारा अधिकार हो, जो हमारे स्वामित्व में आती हो। कैसे? वह आ जाएगी हमारे पास कृषि भूमि, जिस पर हमारा अधिकार होती है, वो सिर्फ हमारी होती है। उस पर हम फसल उगा सकते हैं, उसको काट सकते हैं, उसको जो भी चाहें वो कर सकते हैं। उस पर हमारा अधिकार होता है, हमको कोई टोकने वाला नहीं होता। सेकेंड आ जाएगा इसमें पूर्ति के आधार पर। पूर्ति के आधार पर कैसे? ऐसे एक तो ऐसा है कि हम हमारी कृषि भूमि है जैसे, उसको पुनः सिंचाई करके कृषि योग्य बना सकते हैं, तो उसकी हमने वापस से पूर्ति कर ली। कृषि योग्य बना सकते हैं, कृषि उस पर फसल उगेगी, उसको खा सकते हैं। फिर उसमें भी उसका और भी है, जैसे पुनः पूर्ति के आधार पर, इसी का सब टॉपिक है। पुनः पूर्ति के आधार पर कैसे? जैसे कि हमारे पास खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, पेट्रोलियम, कोयला, यह एक बार हमने इसका उपयोग कर लिया, उसके बाद हम इसकी वापस से उपयोग नहीं कर सकते। थर्ड है हमारे वितरण के आधार पर। तो वितरण के आधार पर कैसे? वितरण के आधार पर भी प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि हमारे लिए उपलब्ध करा रखी है। सबसे पहले वायु को हम इसमें देखेंगे। वायु ऐसी चीज़ है जो सभी के लिए प्राकृतिक रूप से उपयोगी है। उस पर किसी का स्वामित्व नहीं होता, किसी का अधिकार नहीं होता, वो सभी को मिलती है। सेकेंडली हम उसमें देखेंगे भूमि देखेंगे हम। भूमि सेकेंड उसमें देखेंगे। सबसे पहले हमने इसमें देखा वितरण के आधार पर, हमने देखा वायु देखी है। अब सेकेंड इसमें हम देखेंगे भूमि। भूमि ऐसी है जिस पर सिर्फ हमारा अधिकार होता है,
इस पर हमारा अधिकार होता है, हम इस हमारी भूमि पर घर बना सकते हैं। कृषि भूमि हो तो हम उस पर फसलें उगा सकते हैं, इस पर सिर्फ हमारा अधिकार होता है। अब सेकंड, अब थर्ड हो गया ये हमारा। अब फोर्थ देखेंगे। फोर्थ क्या है? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कैसे? जैसे बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो अप्रयुक्त संसाधन होते हैं, जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं होती। जैसे कि बहुत सारे ऐसे खदान वगैरह होती है कोयले की, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। पर जब तक हमें जानकारी नहीं होती, सपोज कोयले की खदान है, इसकी जानकारी हमें नहीं है, तो हमको कोयले का पता नहीं चलेगा, तो वो कोयला वहीं की वहीं रहेगा। तो इसीलिए प्रयोग के आधार पर भी होता है कि अप्रयुक्त है, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। इसका सब टॉपिक है अप्रयुक्त संसाधन। इसका सब टॉपिक पढ़ेंगे हम। अप्रयुक्त संसाधन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं, तो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते, जबकि हमें उसकी जानकारी ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के लिए कि कोयले की खदान, या फिर हम देख सकते हैं कि पेट्रोलियम, जहाँ चट्टानें होती है, वो चट्टानों की टूट फूट से जहाँ पेट्रोलियम निकलता है, उसके बारे में अगर हमें जानकारी नहीं, तो वो पेट्रोलियम वहीं पे संरक्षित रहेगा, हम उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बारे में हमें जानकारी नहीं। थैंक यू।